Assalamu alaikum. Good evening, guys. Today I will teach the WH word. जो कल हमने पढ़ाया था कि टेंस में भी WH वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्पोकन के भाषा में, कि जो वर्ड W और H से शुरू होता है। जैसे व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। हाउ डू यू लिव, आप कैसे रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इन सब शब्दों को आप क्वेश्चन मार्क्स, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आंसर सुनेंगे। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसान भाषा में आप जल्द ही सीख जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी से संबंधित एक वर्ड कि वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी। वेन ईवर, वेन ईवर, वेन ईवर जब कभी, जब कभी भी, जब कभी भी। वेन ईवर आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। वेन ईवर आई गो टू दिल्ली आई सी द, ये दो वर्ड होता है। देखिए, वेन ईवर आई गो टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूँ। आई सी द रेड फोर्ट, आई सी द रेड फोर्ट, मैं ताजमहल देखता हूँ। वेन ईवर आई गो टू दिल्ली आई सी द रेड फोर्ट, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूँ लाल किला देखता हूँ। वेन ईवर आई मीट यू यू मेक एक्सक्यूज, जब कभी आपसे मिलता हूँ आप बहाना बनाते हैं। वेन ईवर आई टीच, जब कभी मैं पढ़ाता हूँ। यू कमेंट्स मी, आप कमेंट करते हैं। तो इसका एक समझ लीजिए कि वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी। जब भी इस तरह का वर्ड आए कि जब कभी मैं आपसे बात करता हूँ। वेन ईवर आई टॉक टू यू आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपसे अंग्रेजी में बात करूँ। इस तरह आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कोशिश करना। जैसे मैं एक वर्ड बताया, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए कि वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी। अब जब कभी जहाँ भी आएगा आप तुरंत अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिएगा कि इसका मतलब होता है वेन ईवर। जब कभी मैं अपने दुकान पे जाता हूँ। आई ओपन माई ड्रेस, वेन ईवर आई गो टू माई शॉप आई ओपन माई ड्रेस, मैं अपना ड्रेस एंड आई चेंज माई ड्रेस, मैं अपना ड्रेस बदल लेता हूँ। वेन एवर आई मीट यू, जब कभी मैं आपसे मिलता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद यू, आपके साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। इन शब्दों को आप देखिए, मैं आपको आज एक कहानी बता रहा हूँ कि एक हिंदुस्तान का 60 साल का बूढ़ा आदमी और एक जापान का 60 साल का बूढ़ा आदमी, दोनों फ्रेंड थे। जापान का बूढ़ा आदमी हाथों में किताब लेकर जा रहा था, तो इंडिया के आदमी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। अरे अब मरने की उम्र में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा कि देखो, हिंदुस्तान और जापान में यही है कि जापान टेक्नोलॉजी में आगे है। हम सोचते हैं कि मरने से पहले कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लें, कुछ और जान लें, और आप सोचते हैं कि जानने से पहले मरे। तो आप में और हमारे में यही अंतर है। तो पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता है। जो कोई भी आदमी अगर चाहते हैं कि मैं इन छोटे छोटे वर्ड से अपनी स्पीकिंग पावर बढ़ा लूँ, जो विदेशों में रहते हैं, मैं उनके लिए कोशिश चाहूँगा उनसे और कहूँगा कि आप इन शब्दों को बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप एक अच्छा वक्ता बोल सकते हैं और यू कैन गेट रिस्पेक्ट। वेन एवर यू विल गो इन योर कंपनी, वेन एवर यू विल स्पीक विद योर फोरमैन, यू विल गेट रिस्पेक्ट देयर। आप जब कभी भी अपने फोरमैन से बोलेंगे आप रिस्पेक्ट पाएंगे। तो वेन ईवर का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है जब कभी। तो एक सेंटेंस मैंने बनाया कि वेन ईवर आई गो टू दिल्ली आई सी द रेड फोर्ट। उसी तरह मैं आप ये भी बना सकते हैं, वेन ईवर आई गो टू आगरा आई सी द ताजमहल, जब कभी मैं आगरा जाता हूँ ताजमहल देखता हूँ। तो इन शब्दों से आप अपना बना सकते हैं। और जितना भी इस तरह का जब कभी का ज़रूरत होगा तो आप समझिए कि वहाँ पे वेन ईवर। अब इसके बाद से आता है वेयर ईवर, जहाँ कहीं भी। वेयर ईवर, वेयर ईवर जहाँ कहीं, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। जैसे कि आप कहेंगे वेयर ईवर आई गो आई गेट रिस्पेक्ट, वेयर ईवर आई गो आई गेट रिस्पेक्ट, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इज्जत पाता हूँ। वेयर ईवर आई गो
ये दो सेंटेंस है। वेयर एवर आई गो, एक वर्ड वाक्य हो गया, और फिर दोबारा होगा आई गेट रिस्पेक्ट, मैं इज्जत पाता हूँ। अब आपका ये वेयर एवर यू गो यू गेट किक्स, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो आप लाजूता खाते हैं। वेयर एवर सी गोज, जहाँ कहीं भी वह जाती है, सी सिंग ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। तो इन शब्दों से आपको फ़ायदा होगा कि आप सेंटेंस बनाते वक्त आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी का होगा तो आप वेयर एवर, और जब कभी का होगा तो वेन एवर। इस तरह आप अपने सब्जेक्ट को बनाकर और अपना स्पीकिंग पावर को मजबूत कर सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट यहीं से मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।